एक बार एक लड़का एक स्कूल में अपना एडमिशन कराने के लिए आया होता है और जिस स्कूल में वो अपना एडमिशन कराने के लिए आया होता है उस स्कूल का अपना एक नियम होता है जो कि उस लड़के को पता नहीं होता। और वो नियम होता है कि क्लास शुरू होने से पहले हर बच्चे को 30 मिनट तक मेडिटेशन करना होता है। अब वो जो लड़का होता है वो अगले दिन से स्कूल आना शुरू कर देता है और स्कूल आने के बाद वहाँ के टीचर उससे मेडिटेशन करने के लिए बोलते हैं। वो लड़का भी मेडिटेशन करने के लिए मान जाता है और जब वो मेडिटेशन कर रहा होता है 2 मिनट के बाद ही उसको गुस्सा आने लग जाता है और वो अपनी आंखें खोल देता है। अब जो वहाँ के टीचर्स होते हैं वो उसको समझाते हैं और वापस से मेडिटेशन करने के लिए बोलते हैं। अब वो बच्चा भी वापस से मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाता है, लेकिन 2 मिनट बाद वापस से उसके साथ वही होता है और उसको गुस्सा आने लग जाता है और वो अपनी आंखें खोल देता है। दरअसल उसके साथ ये सब कुछ इसलिए हो रहा होता है क्योंकि जो वहाँ के टीचर्स होते हैं और बाकी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और उनकी बात करने की वजह से उस बच्चे को डिस्टर्ब होता है जिससे कि वो फोकस नहीं कर पाता। अब 3 दिन तक उस बच्चे के साथ ऐसा ही होता है और जो चौथा दिन आकर वो बच्चा होता है वो टीचर को सारी बात बताता है और उनसे कहता है कि आपको इन लोगों को समझाना चाहिए कि जब बच्चे मेडिटेशन कर रहे हो तब ये लोग शांत रहें। तो जो टीचर होता है वो उससे कहता है कि बेटा तुम जहाँ पर भी जाओगे और जो भी काम करोगे तुम्हें डिस्टर्बेंस तो फेस करनी ही पड़ेगी। वो तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस चीज से कैसे डील करते हो और कैसे बाहर निकलते हो। और वो उस बच्चे को समझाते हुए कहते हैं कि अगर फिर भी तुम्हें ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे पास ही में एक नदी है, तुम वहाँ पर जाकर कल से मेडिटेशन करना और तुम्हें वहाँ पर डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं होगा। अब वो बच्चा ऐसा ही करता है और अगले दिन से वो नदी के किनारे बैठकर मेडिटेशन करने लग जाता है। शुरू में तो सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद एक आदमी अपने कुत्ते को लेकर यहाँ से गुजरता है और उस कुत्ते की आवाज से उस बच्चे को वापस से डिस्टर्ब हो जाता है और उसको गुस्सा आता है और वो अपनी आंखों को खोल लेता है। इसके बाद वो जो बच्चा होता है वो निश्चय करता है कि अब वो नदी के बीच में जाकर मेडिटेशन करेगा और अगले दिन से वो एक नाव में बैठकर नदी के बीच में चले जाता है और वहाँ पर जाकर मेडिटेशन करता है। अब उसने जैसा सोचा होता है वैसा ही होता है और वहाँ पर उसको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता और वो अच्छे से मेडिटेशन कर रहा होता है। लेकिन एक हफ्ते के बाद उसके साथ कुछ होता है। दरअसल उसको पानी में छप छप की आवाज आती है और जब वो आंखें खोलकर देखता है तो एक नाव उसकी तरफ आ रही होती है। अब वो बच्चा चिल्लाकर कहता है कि यहाँ पर मत आओ, यहाँ पर मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। लेकिन उस नाव में से कोई भी जवाब नहीं आता और वो नाव लगातार उस बच्चे की तरफ बढ़ रही होती है। वो बच्चा गुस्से से आग बबूला होने लग जाता है। अब वो जो नाव होती है वो उसकी नाव से आकर टकराती है। अब वो जो बच्चा होता है वो अपनी नाव छोड़कर दूसरी नाव में चले जाता है और सोचता है कि उस नाव के मालिक को वो बहुत सुनाएगा। लेकिन जब वो उस नाव के अंदर जाता है तो उस नाव के अंदर कोई भी नहीं होता। तब उस बच्चे का गुस्सा शांत हो जाता है। तभी एक आदमी जो होता है वो किनारे की साइड से चिल्ला रहा होता है और उस बच्चे को बुला रहा होता है। अब वो बच्चा सोचता है कि ये नाव जरूर उसी आदमी की होगी और वो गुस्से से उस आदमी को डांटना शुरू कर देता है और बहुत चिल्लाता है। लेकिन वो नाव उस आदमी की नहीं होती और वो उस बच्चे को बताता है कि मैं तो यहाँ पर तुमसे बस ये पता पूछने के लिए आया था और तुमने मुझ पर ही चिल्लाना शुरू कर दिया। अब वो आदमी यहाँ से चले जाता है और जब उस बच्चे को पता चलता है कि ये नाव उस आदमी की नहीं है तो उसका गुस्सा भी शांत हो जाता है। अब वो जो बच्चा होता है वो उस नाव को उस दिशा में लेकर जाने लग जाता है जहाँ से वो नाव आई होती है और वो सोचता है कि जरूर वहाँ पर इस नाव का मालिक होगा और मैं जाकर उसको बहुत ज्यादा सुनाऊंगा। लेकिन जब वो लड़का उस नाव को उस जगह पर लेकर पहुँचता है तब उसको पता चलता है कि ये नाव तो खुद ही खुल गई थी और इसमें किसी की भी कोई भी गलती नहीं है। दरअसल तेज हवाओं और लहरों की वजह से ये नाव खुद ही खुलकर नदी में बह गई थी। ये तो यहाँ पर बंधी हुई थी। अब जब उस लड़के को ये बात पता चलती है तो उसका गुस्सा शांत हो जाता है क्योंकि अब वो तो किसी को सुना ही नहीं सकता था। अब वो 1 मिनट के लिए शांत होकर सोचता है कि जब ये नाव उसकी नाव से टकराई थी तो उसको कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसका मन कर रहा था कि वो किसी को मार दे और बहुत ज्यादा सुनाए। लेकिन जब उसको पता चला कि इसमें किसी की भी गलती नहीं है और ये सब नेचुरली हुआ था तो उसका गुस्सा शांत हो गया। और दोस्तों ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। जब हमें गुस्सा आता है तो हमें लगता है कि सामने वाले की गलती है और हम उससे गुस्से में बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोल देते हैं।
लेकिन जब हमारा गुस्सा शांत होता है तो हमें अपनी कही गई बातों पर अफसोस होता है। अगर कभी हमें गुस्सा आता है और हम गुस्से में शांत रहने की कोशिश करें और कुछ भी उल्टा सीधा ना बोले, तो हम किसी के बुरे नहीं बनेंगे और न ही सामने वाले को हमारी बातों से बुरा लगेगा। दोस्तों, गुस्से में इंसान जो होता है वो हैवान बन जाता है और उसको याद नहीं रहता कि वो गुस्से में क्या क्या बोल रहा है, और कितनी बार ऐसे होने की वजह से रिश्ते खराब हो जाते हैं और वो कभी पहले जैसे ठीक नहीं हो पाते। इसीलिए अगली बार कभी भी आपको गुस्सा आए तो शांत रहने की कोशिश करें, क्योंकि शांत रहना ही सबसे अच्छा